मोहम्मद जाबिर अहमद भैंसा वाइस चेयरमैन बल्दिया ने उलमा की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। उन्होंने उलमा पर भारी रकम लेकर कांग्रेस की तायद करने का इल्ज़ाम आयद किया। खबरें उन्होंने BRS के इंतखाबी जलसों में भी तकरीर करते हुए एक मजहबी जमात को और उनकी तायद को जूते की नोक पर रखने की बात कही थी, लेकिन 4 दिसंबर को उन्होंने तमाम हदूद को पार कर दिया। नौजवानों के इस्तिफसार पर उन्होंने इंतहाई फहश कलामी से काम लेते हुए उलमा की तौहीन व तकज़ीब की, जिसके बाद मुस्लिम तबके में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई। मोहम्मद जाबिर अहमद का ऑडियो रात देर गए वायरल हुआ, लिहाजा बहुत से लोग इससे नावाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद भी चंद नौजवानों ने जो मुख्तलिफ मजहबी व सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने नेहरू पार्क पर सदाए एहतजाज बुलंद किया और मोहम्मद जाबिर अहमद से उलमा कराम से गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया। साथ ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से भी मुतालबा किया कि वो फौरी मोहम्मद जाबिर अहमद को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से खारिज करने के अहकाम जारी करें और साथ ही वाइस चेयरमैन बल्दिया के ओहदे से भी उनको फारिग कर दिया जाए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये ऑडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से शहर निजामाबाद ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में मुसलमान बरहमी का इजहार करने लगे हैं। नौजवानों ने कहा कि हमने सियासी कायदीन के ताल्लुक से बयानबाजी और फहश कलामी और इल्ज़ामात को पहले नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि सियासत में ये चलता ही रहता है, लेकिन उलमा की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। हाफिज महसन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अंबिया का वारिस करार दिया और अंबिया के वारिसिन की गुस्ताखी का मुर्तकिब इस्लाम से खारिज होता है। लिहाजा मोहम्मद जाबिर अहमद से उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुतालबा किया कि मोहम्मद जाबिर अहमद को मजलिस से खारिज कर दिया जाए। मोइन यूनुस ने कहा कि अगर मोहम्मद जाबिर अहमद के खिलाफ मजलिस कार्रवाई नहीं करेंगी तो फिर मुसलमान मजलिस के खिलाफ सरगर्म हो जाएंगे, जिसका खुमियाजा निजामाबाद मजलिस को भुगतना पड़ेगा। इस एहतजाजी धरने में मोहम्मद अमजद, हाफिज अशरफ, मोहम्मद खुबैब, फजल करीम, सोहेल चौश और दीगर कई नौजवानों ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल रात में व्हाट्सएप पे एक रिकॉर्डिंग आई जिसमें जाबिर भैंसे का वाइस चेयरमैन, जो कि हमारे उलमाओं की शान में गुस्ताखी किया। हम हिमायम जमात हो या TRS हो या कांग्रेस हो और कोई जमात हो, कोई उलमाओं की गुस्ताखी करेगा, निज़ामाबाद की आवाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ईंट से ईंट बजा देंगी, वो कोई भी पार्टी रहो। और यहाँ पर कोई पार्टी का झंडा लेकर नहीं आए, कोई MIM को टारगेट बनाने नहीं आए। ये एक जमात से जुड़े वाला है। हम जमात के आला कायदीन से कह रहे हैं, हकीकत में कई बार इनके सदर साहब ये अल्फाज बोले कि मैं उलमाओं की जूती में रहकर ये मुकाम हासिल करा। बोले मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि निकल के फेंको पार्टी में से, और निज़ामाबाद के कमिश्नर साहब से डिमांड कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। अभी हम कमिश्नर ऑफिस भी जाएंगे, ACP साहब के पास भी जाएंगे और लोकल टाउन में भी जाएंगे, इसके नाम की कंप्लेंट दे रहे। कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि आजकल में इसके ऊपर कार्रवाई करके केस बुक करो। अगर से इसके ऊपर केस बुक नहीं होगा, शिद्दत से हमारा प्रोटेस्ट शुरू होगा। और सबको ये मालूम है, हम जब प्रोटेस्ट पे बैठेंगे ना, अल्लाह का करम है, निज़ामाबाद के नौजवान जब प्रोटेस्ट पे बैठते दिल्ली तक भी आवाज़ पहुंचाए। अगर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इसको आप पार्टी से नहीं निकालेंगे, इंशाअल्लाह आपकी जमात को हम बाइकआउट कैसा करना है हम बताएंगे इंशाअल्लाह। भैंसे का जो जाबिर है, उलमा की शान में जो गुस्ताखी करा, जो गाली गलौज करा, ये काबिल कबूल नहीं है। ये MIM वाले असद साहब से हमारी गुजारिश है, अगर वो वाकई सेकुलर ज़हन रखते हैं, अगर वो वाकई अगर मुसलमान और सिख ईसाई दलित के साथ है, तो वो अपनी पार्टी से बाइकआउट करे। हमारी मांग ये है कि वो उसको बाइकआउट करे और उसको चेयरमैन से हटाए और उसको सस्पेंड करे। असल देखा गया तो हदीस अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि उलमा अंबिया के वारिस से, और उलमा की गुस्ताखी अंबिया की गुस्ताखी है और अंबिया की गुस्ताखी करने वाला खारिज इस्लाम है।
लिहाजा अम्बिया की क्या है गुस्ताखी करने वाला शख्स क्या है हमारे इस उम्मत में से नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है जहाँ तक भी हो सके असदुद्दीन अवैसी हो या अकबरुद्दीन अवैसी हो या क्या है हमारी जमीयत हो या उलमा हो, क्या है उनसे गुजारिश है कि क्या है खुसूसी तौर पर क्या है इस आदमी को कौम से बाइकाट करे, या नहीं तो क्या है इस आदमी को लाकर क्या है सारी कौम के सामने माफ़ी मांगने लगाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो चीज़ से कितनी बड़ी गलती हुई है उनको माफ़ी मांगना बेहद ज़रूरी है। ये गाली गलौज उलमा इकराम ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसके लिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, न तो बाइकाट होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ये खामोश बैठने वाली बात नहीं है, माफ़ी मांगे तो भी खामोश बर्दाश्त करने की बात नहीं है। उसके बावजूद भी हम खामोश बैठ सकते हैं, मगर माफ़ी होना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। हमारा कोई जमात से ताल्लुक़ नहीं है। हम बाहैसियत मुसलमान हमारे को दीन में सिखाया गया है कि उलमाओं की मुफ्तियों की हम इज़्ज़त करें, हमारे को इज़्ज़त करना है, हम उनकी इज़्ज़त करते। अगर उनकी इज़्ज़त तक बात आई तो हम हमारी जान गई परवाह नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि असद साहब अगर अकबर साहब वाक़ई मोमिन है, अपना ईमान रखते हैं, तो फ़ौरन से फ़ौरन उन्होंने डिसीजन लेके जाबेर के मुंह से बोलने लगाना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जाबेर की। अपनी बात की वजाहत में मोहम्मद जाबेर अहमद ने एक वीडियो 5 दिसंबर को जारी किया, जिसमें वो अपनी इस बात पर अटल है कि उन्होंने उलमा को गाली दी है, मगर सिर्फ इन उलमा को जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार से पैसे लिए हैं। इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि अगर उलमा कराम या उनके नाम पर किसी ने भी पैसे लिए भी हों तो मोहम्मद जाबेर अहमद को इस बात का हक किसने दिया कि वो इन उलमा को भी गाली बकें? क्या वो मिल्लत के जिम्मेदार हैं या फिर ठेकेदार? अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से इलेक्शन तो ख़त्म हो गया, मगर इलेक्शन की जो हार हुई वो हार को बर्दाश्त नहीं करते हुए सारी जिम्मेदारी मुझ पर और मेरी जमात पर डाल रहे हैं बास लोग। और 2 दिन से जो मेरा ऑडियो कैसेट वायरल करे उसमें वो बिल्कुल गलत बात है। मैं बास उलमाए दीन को जो मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, उनका सबूत है। जो लोग कांग्रेस को या कोई जमात को काम करे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, बाज़ाब्ता पैसे वगैरह लिए सो मेरे पास रिकॉर्ड है। हम उलमाए दीन की हम बिल्कुल इज्जत करते हैं और हम हमारे भैंसे में होने दो, कहीं भी होने दो, हम मिलजुल कर कौन से भी मामले में अगर हुआ तो हम हमारे भैंसे के उलमाए दीन को बुला के मशवरा करके हम लोग काम करते हैं। मगर ये जो 2 दिन से जो वीडियो वायरल कर रहे और ऑडियो वायरल कर रहे, ये जो है ना, ये सियासत पर मबनी ऑडियो वीडियो है, ये जो एक तरफा कर रहे। और वो दूसरी तरफ से जो मुझे गाली गलौज कर रहे ना, वो वीडियो और ऑडियो कैसेट वो आप लोगों तक नहीं पहुंची। अगर कोई है तो मैं मेरा जो सबूत है मेरे पास वो पूरा आप लोगों को देता हूँ। मैं किसी उलमा के ख़िलाफ़ नाम लेके या किसी जमात की किसी तंजीम के ख़िलाफ़ मैं कोई नाम लेकर नहीं बोला। मैं बोला बिल्कुल गलत बात है ये, मगर इसको सियासत पे डालकर ये सियासी लोग है ना, कुछ उलमाए दीन को, कुछ बच्चों को लेके मेरे ख़िलाफ़ में, मेरी जमात के ख़िलाफ़ में ये जो बयानबाजी कर रहे हो बिल्कुल गलत है। हम उलमा की इज़्ज़त करते हैं और कोई भी चीज़ को है ना, हम बगैर पूछे कि हमारे सियासी मामले होने दो या दीनी मामले होने दो, हम दोनों मिलकर हम लोग करते हैं और अभी तक हम लोग करते आए और आइंदा भी करेंगे। मगर ये चंद लीडर्स जो है ना, अपनी शिकस्त को कबूल नहीं कर रहे, नहीं करके जो है ना उसकी जो है ना पूरी जिम्मेदारी मुझ पे, मेरी जमात पे डाल रहे कि जाबिर साहब 8 दिन से बैठने से हमारा कैंडिडेट हार गया बोल के। वो गलत बात है, सुने कि नहीं। हम उलमाए दीन की इज्जत करते रहेंगे, मगर ये मेरे वीडियो को एक तरफा तौर पे ये लोग पेश कर रहे। मेरे पास भी वीडियो दूसरे है, मेरा वीडियो नहीं देख रहे, नहीं डाल रहे वो लोग, ये वीडियो डाल के पब्लिक को गुमराह कर रहे, उलमाए दीन को गुमराह कर रहे। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास भी जो वीडियो ऑडियो है वो भी अगर आप लोग कोई बोले तो मैं डालता हूँ, तो आप देखिए, सुने के नहीं। और ये जो सियासी मुबने पर ये जो वीडियो चला रहे हो गलत है। हम उलमा दीन की इज्जत करते हैं।